क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है? नहीं। क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस, सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड? अरे नहीं। सोचो एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर मेन दो कंपोनेंट होता है। पहले वाला कंपोनेंट को बोला जाता है मेमोरी ब्लॉक कंपोनेंट एंड दूसरे वाले कंपोनेंट को बोला जाता है थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। सबसे पहले एक्टिव होता है हमारा मेमोरी ब्लॉक कंपोनेंट। अब हम हमारे कोड में जो कोड हम लिखे हैं उसमें जितना भी वेरिएबल एंड फंक्शन है वो सब एज ए की एंड वैल्यू के फॉर्म में हमारे मेमोरी ब्लॉक कंपोनेंट के अंदर रजिस्टर हो जाता है, जिसमें की होता है वेरिएबल का नाम एंड वैल्यू होता है उस वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड वैल्यू। और फंक्शन के केस में फंक्शन का नाम होता है उसका की एंड फंक्शन का डेफिनेशन होता है उसका वैल्यू। अब इस मेमोरी ब्लॉक को वेरिएबल एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। फिर आता है हमारा कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। ये कंपोनेंट हमारा कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक के बाद एक। अब इस पूरे एनवायरनमेंट को बोला जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक समय में एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करता है तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और क्योंकि एग्जीक्यूशन एक फिक्स्ड ऑर्डर में होता है, मतलब पहले वाले लाइन का काम खत्म होने के बाद ही दूसरे वाले लाइन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, इसीलिए जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जावास्क्रिप्ट जितना सीधा दिखता है उतना सीधा यह है नहीं। वैसे तो ये ऑफिशियली अपने आप को सिंक्रोनस कहलाता है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में जैसे कि वेब एपीआई हैंडलिंग हो गया, टाइमर हैंडलिंग हो गया या फिर हमारा प्रॉमिस हैंडलिंग के केस में ये अपने आप को एसिंक्रोनसली बिहेवियर करता है। अच्छा, ठीक है। अब वो कैसे है, इसके लिए आने वाले पार्ट मिस मत करना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का असली गेम अभी बाकी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।